बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड नाइन्थ इसका यूनिट नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.3 ये सॉल्व करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। उसमें पहला पार्ट है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर असल में क्या चीज़ है। हमारे पास ये एक एग्जांपल है जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि सपोज़ हमने एक सादा सी मिसाल ली है, 11 को 3 पे तकसीम किया है यहाँ पर और 3 को 3 से ज़रब की 9 आया और 11 में से 9 निकले तो बाकी हमारे पास आया 2। ये जो नीचे 2 बचा है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जो ऊपर बचता है उसे कोशंट कहते हैं और जो तकसीम होता है उसे डिवाइडेंट या तकसीम करंदा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, और जो तकसीम करता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं। ये टर्म्स हैं कुछ मैथ डिवीज़न के हवाले से। और यहाँ जो नीचे बचता है ये रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर हमें तब मिलता है जब हम सारा तकसीम का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें रिमाइंडर मिलता है। और ये तो आम तकसीम थी। इसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें अलजबरा में ये कोई पोलिनोमियल है हमारे पास, अगर आप इसको इस पे तकसीम करें तो ये एक लंबा प्रोसेस है, और वो सारा प्रोसेस करने के बाद हमें पता चलता है कि रिमाइंडर में क्या बचा है, ज़ीरो बचा है या कोई वैल्यू आई है। तो अब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम तकसीम किए बगैर तकसीम किए बगैर इस थ्योरम की मदद से हम पता चला सकते हैं कि रिमाइंडर में जैसे यहाँ पर 2 बचा था और वो ये 2 बचा, हमें तब पता चला कि ये तकसीम करने के बाद हमें पता चला। लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम से हमें रिमाइंडर का तकसीम किए बगैर ही पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? हम आते हैं इसके सलूशन की तरफ। तो छोटी सी गुजारिश ये है कि आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका हर तरह से कंसेप्ट जो है क्लियर हो। जी, जैसा कि हम जानते हैं सलूशन में एज़ x माइनस 2 इसको हम पुट करते हैं इक्वल 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आती है 2। इस माइनस 2 को जब बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2। और जबकि हमारे पास जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को हम p से लिखते हैं, p ऑफ x इज़ इक्वल टू, पोलिनोमियल ये है 3x³ माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 6। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें हमने x की जगह पे 2 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें। p ये x है, x की जगह पे 2 पुट कर दिया। ये 3 एज इट इज़ नीचे आ गया और इस x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। ऊपर पावर सेम वैसे ही आ जाएगी, माइनस 10 इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया, ऊपर 2 पावर है प्लस 13 और इंटू x है। x की जगह पे भी हमने 2 पुट कर देना है और माइनस 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है 2 की पावर का 3 का मतलब ये है कि हमने 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। अब यहाँ पर इसकी जगह पे हम 3 इंटू 8 लिखेंगे और 10 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़र 4, या 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26 और माइनस 6। अब मज़ीद इसको हम हल करते हैं, 8 3 बार 24 माइनस 10 4 बार 40 प्लस 26 माइनस 6। इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया इसका वो आया जी 4, क्योंकि 24 और 26 को जमा करें 40 आता है, 50 आता है। 50 में से 40 और 6 46, ये बाकी हमारे पास जो बचेगा सॉल्व के सिंपल ये आप कर लेना आपने, तो हमारा आंसर कुल मिला के ये 4 आया। और एंड पे फिर हम ये लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारे पास 4, यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का। इसमें भी हम इसके सोल्यूशन भी सेम जो पहला क्वेश्चन है वैसे ही है, एज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें x की जो वैल्यू आई है ये 1 इधर आएगा, 1 इधर आ गया,
और इसके बाद ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को जब हम बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो ये 1 के नीचे इनकी तकसीम हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ x, वो क्या है, ये वाली जो पोलिनोमियल है 4x³ माइनस 4x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1/2। ये जो हमारे पास x की वैल्यू है ये, यहाँ पर इस पोलिनोमियल में हम ये पुट कर देंगे वैल्यू। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू यानी कि p इंटू 1/2, 4 1/2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम यहाँ देखें, ये 2 है और ये 4 है, 2 2 ज़ार 4। इसको अब हम इसका क्यूब लेते हैं। यहाँ पर जो है 4 इंटू, ये क्यूब जो है ये 1 का भी है और 2 का भी है। 1 का जब हम क्यूब लेते हैं यानी कि 1 का क्यूब का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1, एक एकम एक ही आ गया। और 2 का भी क्यूब है, 2 का जब हम क्यूब लेंगे, यहाँ पर हमने लिया हुआ है पहले, यहाँ पर तो 8 आया, यहाँ पर हमने वो 8 लिख दिया जी। ठीक है जी। और ये तो 2 रह गया था और ये प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। अब इसको भी काट ले, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। हमारे पास क्या बचा फिर, 1/2 माइनस 2 प्लस 3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर इसके एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये बटे वाली रकम है, तो बटे वाली रकम को सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जी। एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप आपने कर रहे हैं, ये एलसीएम वही है जो आप 4 5 क्लासेस में लेते आए हैं। वहाँ पर हमने एलसीएम लिया, हमारे पास ये 3/2 आ गया जवाब इसका जी। तो फिर एंड पे हम लिख देंगे देयरफॉर, रिमाइंडर को आप जस्ट आर से भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास आया 3/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम जो ऊपर 2 पार्ट्स किए हैं वैसे ही है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम, जैसा कि हम जानते हैं कि 2x + 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। पहले हम 1 को बराबर किस तरफ लेके आएंगे, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। अभी भी हमें x की वैल्यू नहीं आई क्योंकि इसके साथ अभी 2 भी है, इस 2 को भी हम इस साइड पे लेके आएंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, फिर ये 2 जहाँ ज़रब हो रहा है इधर आके तकसीम हो जाएगा, -1/2, यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल है हमारे पास गिवन जो पोलिनोमियल है वो हम यहाँ लिखेंगे। गिवन पोलिनोमियल हमारे पास है 2x - 1 इसकी पावर 3 + 6 इंटू 3 + 4 x की पावर 2 - 10। अब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि ये जो है ऊपर क्यूब है, इसका ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ख्याल से वैल्यूज़ पुट करें ताकि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि कहीं से भी कोई गलती का हमारे पास चांस ना रहे। जी ये हमारे पास आ गया, ये तो 2 एज इट इज़ आ गया। इस x की जगह पे हमने वैल्यू लगानी है, x की जगह पे हमने क्या लगाना, -1/2। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ नीचे आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, और क्यूब हमने ऊपर सारे के ऊपर क्यूब लगा दिया, +6। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि गलती ना कोई हो जाए। 3 + 4 इंटू एक्स, ये वाला x, इसके x की जगह पे हमने -1/2 लगाना है, और सारे की पावर कितनी है, 2, और -1 -10, ये वाला एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले ये 2 से कट रहा है ताकि हम हमारे पास जो है वो मज़ीद सिंपल से सिंपल सोल्यूशन हो। तो यहाँ पर हमारे पास -1 बचा और ये -1 बचा, और ऊपर इसकी पावर 3 बच गई हमारे पास, +6। इसको भी हम काट देते हैं जी, ये 2 4 से कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास फिर क्या बचा, यहाँ पर 6 तो 7 ही ऐसे ही है ना, तो 7 इसके हमारे पास बचेगा 3, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम अलामतों को ज़रब करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ार 2, और ऊपर इसकी ये वाली पावर -10। ठीक है जी। यहाँ पर -1 और -1 -2 होते हैं, इसकी पावर 3 +6, और 3 में से 2 निकले 1, और इसकी पावर 2 -10। ठीक है जी। अब -2 की पावर 3, ये हम कैसे सॉल्व करें, -2 की पावर 3, इसका मतलब -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब साथ सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया फिर -8। -8 ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, -10 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। तो फिर जब हमने इसको सॉल्व किया -10 और -8 18 हो गया माइनस का, और उसमें से जब 6 निकालेंगे तो वो 18 में से 6 निकालेंगे -12 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, देयरफॉर रिमाइंडर क्या आया हमारे पास -12, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सेम ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर 3-4 क्वेश्चन किए हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की जो वैल्यू है इसमें इस पोलिनोमियल में वो फाइंड करनी है। अब ये फाइंड कैसे करनी है, बाय फैक्टर थ्योरम। पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था, अब नेक्स्ट हमारी आपकी बुक में फैक्टर थ्योरम भी है, और फैक्टर थ्योरम का बाकायदा इसका प्रूफ भी है। तो फैक्टर थ्योरम का प्रूफ करने से पहले, प्रूफ हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम है क्या। फैक्टर थ्योरम ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक है x + 2 है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अगर ये इसको डिवाइड कर दे तो बराबर हमारे पास 0 आता है। अगर तो बराबर 0 आ जाए तो फिर ये इसका फैक्टर है, ठीक है। यानी कि ये जो पोलिनोमियल को हम इस पोलिनोमियल को बराबर रखते हैं 0 के, 0 के तभी बराबर रख सकते हैं अगर ये इसका फैक्टर हो। तो ये हम जब सोल्यूशन करेंगे मज़ीद आपके जो इसकी कन्फ्यूजन जितनी भी हुई वो दूर हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि एज़ ये हमारे पास x + 2 = 0, और x की वैल्यू हमें जहाँ से मिल गई x - 2। जी, ये x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। तो जो पोलिनोमियल थे हमारे पास p ऑफ x वो थी ये वाली 3x² - 4kx - 4k स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे कि बाय फैक्टर थ्योरम हम ये कहते थे, पहले हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यू, पुट x = -2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे -2 पुट कर देंगे। तो फिर हम देखते हैं क्या बनेगा, -2 = 3x, यानी कि x की जगह पे हमने -2 पुट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -2 लिखेंगे, -2 ये स्क्वायर इसका आ गया, ठीक है जी। -4 के x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, -4k स्क्वायर। अब इसके बाद पहले तो हम जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने ये इसको सॉल्व कर लिया, तो हमें रिमाइंडर मिला था। अब रिमाइंडर नहीं, अब हमने ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टर तो ये तब भी हो सकता है अगर हमारे पास p ऑफ -2 बराबर 0 के हो, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही है कि p ऑफ a, यानी कि a की जगह पे कुछ भी हो। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर आप देख लें, ये फैक्टर थ्योरम है। यहाँ पर ये कंडीशन है इसकी कि p ऑफ a पॉलिनोमियल ऑफ a बराबर किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर तो ये बराबर 0 का तो इसका फैक्टर है जी। तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास इसको बराबर 0 का रखते हैं जी, ठीक है। यानी कि 3 जी 3 इंटू -2 की पावर 2 -4k इंटू -2 -4k स्क्वायर बराबर इसके किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये -2 की पावर 2, या -2 को -2 से ज़रब करेंगे +4 आ जाएगा, और 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। इस माइनस को माइनस से ज़रब किया, प्लस 4 को 2 से ज़रब किया 8, और साथ इसके k आ जाएगा, और -4k स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये तीनों के तीनों जो है 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर अब हम लिखते हैं डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 4 पे डिवाइड किया और इसको किया और इसको 4 पे डिवाइड किया और 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 4 4 से गया, और ये 0 ही आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या बचा, 3 + 2k -k स्क्वायर और बराबर 0। अब हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो k की वैल्यू अब कैसे आएगी, तो k की वैल्यू ऐसे ही है कि अब हम इसकी फैक्टोराइजेशन यानी कि इसके जोड़े बनाएं।
ये हमारे पास एक जो मसावात है इसके हमने जोड़े बनाने हैं। इसके लिए हम मसावात को पहले रीअरेंज करेंगे। यानी कि के स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर 2k आएगा, फिर प्लस 3 हमारे पास आएगा। इसको रीअरेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस पूरी जो जो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड्स। जब माइनस से बोथ साइड, या तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस सारी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या इस सारी रकम को इधर ले आएँ और ज़ीरो को इधर ले आएँ। ठीक है, ये भी तरीका है। तो सिंपल इसका तरीका यही कि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके ऐसे करते, ये तरीका है इसका, 3 + 2k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस प्लस -3 प्लस माइनस -2k और माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर बराबर 0। अब इसको ज़रा हम रीअरेंज करते हैं। के स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, -2k को यहाँ लिखते हैं और -3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने ये रकम थोड़ी सी रीअरेंज की है, बाकी और कुछ भी नहीं किया। अब हम यहाँ पर इसके बनाते हैं फैक्टर। अब फैक्टर क्या कैसे बनाएंगे, ये आपने दो छोटी क्लासेस में 8th क्लास में भी किए हैं, 6 में 7 में भी किए हैं। -3 को +1 से ज़रब करेंगे, -3 आ जाएगा। अब हमने दो नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनको ज़रब करें -3 आए और जमा करें -2 आए। तो वो नंबर है -3 और 1। जब दोनों को ज़रब करते हैं -3 आता है, जब ऐड करते हैं -2 आता है। तो ये हमारे पास दो जोड़े आ गए जिसके के स्क्वायर -3k प्लस के -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसमें से और इसमें से के को कॉमन लेते हैं। के कॉमन आया, अंदर क्या बचा हमारे पास, के -3 प्लस, अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये -3 ऐसे आ जाएगा। अब ये भी के -3 है, ये भी के -3 है। इसका मतलब हमारे जोड़े सही बन गए हैं। तो इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, के -3 और के +1, ये के और +1 ये वाला बराबर 0 के। अब हमारे पास क्वेश्चन एंड पे ही है। ये हमारे पास वो स्टेप जो था दूसरे साइड पे, वो ये था के -3 इंटू के +1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही बराबर 0 के, हम इनको अलग-अलग यहाँ पर लिख लेते हैं। ये भी बराबर 0 के है और के +1 ये बराबर भी 0 के है। हमने के की वैल्यू निकाल दी है। यहाँ से ये -3 है, इधर आके प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पर के +1 है और इधर आके -1 का हो गया। अब हमारे पास यही के की वैल्यू आ गई, के -1 आ गया और एक के की वैल्यू आ गई हमारे पास +3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट हमने किया है, तो दूसरा पार्ट आपने खुद करना है, सेम इसी मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमिन वेदर x-2 एंड x-3 आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। बताना ये है क्या ये x-2 और x-3 इसके फैक्टर हैं या नहीं। तो फैक्टर मेथड, जो फैक्टर थ्योरम था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर जवाब ज़ीरो आ जाए तो ये फैक्टर होता है, अगर जवाब ज़ीरो ना आए तो वो फैक्टर नहीं होता। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे हम लिखते हैं फॉर x-2, पहले हम इसको चेक करते हैं x-2 को कि x-2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फॉर x-2 हमारे पास इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास क्या आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस x इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे पोलिनोमियल में। ये जो पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, यानी कि हमारे पास ये पोलिनोमियल p ऑफ x है हमारे पास x³ -12x² प्लस 44x -48। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जैसे हमने पहले की करते आए हैं, x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है ऊपर गिवन, इसमें x की जगह पे हम 2 पुट करके चेक करते हैं कि जवाब 0 आता है या नहीं। x की जगह पे क्या पुट करना है 2, x की जगह पे क्या पुट करना है 2, इसकी पावर 3 -12, x की जगह पे 2 पुट करना है पावर 2 प्लस 44 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 2 -48, 2 की पावर 3। इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास आता है 8 माइनस 2 को पावर 2 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48 प्लस 42 को 2 से ज़रब करते हैं तो 96 आता है। ठीक है जी, सॉरी 96 नहीं आता, 88 आता है, 88।
और ये -48, ये हमारे पास आया। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये जो है पहले हम प्लस वालों को कर लेते हैं 88 और 8। 88 और 8 होता है 96, और -48 और -48 ये भी 96 होता है। ये प्लस का 96 है या माइनस का 96 है? क्या बचा हमारे पास फिर? 0, 0 बच गया। तो फिर हम क्या एंड पे लिखेंगे? सो x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? गिवन पोलिनोमियल। ये जी हमने x-2 को चेक किया है, ये वाला। हमने ये बताना था कि x-2 और x-3 क्या इसके फैक्टर हैं कि नहीं। x-2 तो इसका फैक्टर है क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया, और फैक्टर थ्योरम हमें यही बताता है कि अगर तो जवाब 0 आए तो फैक्टर है, अगर जवाब 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं जी, फॉर नेक्स्ट फॉर x-3, फॉर x-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। x की वैल्यू 3 मिल गई, और पोलिनोमियल हमारे पास यह पोलिनोमियल वही है, यानी कि 3x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अब यहाँ पर भी हम पहले x की जगह पे हमने 2 पुट किया था, अब x की जगह पे हम क्या कर पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 3। किसमें 3 पुट करेंगे? ये जो ऊपर पोलिनोमियल है, इसमें, इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे? x की वैल्यू यानी कि 3 पुट कर देंगे। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 3 माइनस 48। 3 का क्यूब कितना होता है? ये 27, यानी कि 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 9 3 27, 12, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9 प्लस 43 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 132 माइनस 48, 27, और 12 को 9 से ज़रब किया हमने तो हमारे पास आया 108 प्लस 132 और माइनस 48। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आया जी 3। यहाँ पर लिख लेते हैं इससे आगे। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पोलिनोमियल ऑफ 3, इसका आंसर हमारे पास आया जी 3। अब 0 तो नहीं आया ना, अब हम फिर क्या लिखेंगे? सो x-3 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमने किया है ये वाला कि यहाँ पर ये x-2 एंड x-3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल हैं या नहीं। अब ऐसे सेम इसी मेथड पे आपने चेक करना है एक और पोलिनोमियल, न्यू पोलिनोमियल है q ऑफ x। अब पहले आपने x-2 को चेक करना है कि इसका बाकी 0 आता है कि नहीं आता। फिर x+3 को चेक करना है। फिर ऐसे ही x-4 को भी आपने चेक करना है कि क्या इसका जवाब 0 आता है। अगर 0 आ गया तो फिर तो ये उसका फैक्टर है। अगर 0 आया ना आया तो हम आप लिख दें कि जे सो x-4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। पहला किया, दूसरा आपने खुद करना है। ये आपके लिए छोड़ा है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 जो क्वेश्चन हमने किए हैं 5.3 के, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी जो इसके टोटल 9 क्वेश्चन है, बाकी ये जितने भी 6 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो पसंद वीडियो आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, और अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदा मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।